गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता। जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आपको पता है जो काम संज्ञा शब्द करते हैं वही काम सर्वनाम करते हैं, इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आज अपन पढ़ेंगे विशेषण का अर्थ, परिभाषा, विशेष, प्रविशेषण, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विशेषण का अर्थ व परिभाषा। तो विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषण का अर्थ है विशेषता। ठीक है, किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। आप पढ़ रहे हैं विशेषण की परिभाषा। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। अब दूसरा अपना आता है विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेषता किसकी बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। तो ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है अपना प्रविशेषण। प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सब विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? अब अपन इनको थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। जैसे सीमा बहुत अधिक सुंदर है। ठीक है, तो इसमें सुंदर शब्द क्या हो रहा है? सुंदर हो रहा है? नो, सीमा बहुत सुंदर है। तो सीमा शब्द क्या है? सीमा शब्द है संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा होने के कारण ये क्या हो रहा है? विशेष्य। क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा शब्द की। तो संज्ञा शब्द है सीमा, और सुंदर क्या है? विशेषण। ठीक है ना? क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? सीमा की क्या है? सुंदर। तो ये क्या हुआ? विशेषण। अब यहाँ बहुत है, तो बहुत मतलब इसकी भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। वो सुंदर है, वो तो विशेषण है ही, उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? प्रविशेषण।
प्रविशेषण। ठीक है, इसी तरह से अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। आज बहुत अधिक गर्मी है। ठीक है, तो इसमें गर्मी तो क्या हुआ, गर्मी हुआ आपका संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द होने की वजह से ये क्या है, ये है विशेष्य। ठीक है ना, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और गर्मी क्या है, संज्ञा शब्द, इसलिए ये विशेष है। इसके बाद आता है आपका अधिक। अधिक क्या है, विशेषण, क्योंकि गर्मी की विशेषता क्या होता है, अधिक, तो ये हो गया विशेषण। अब यहाँ पे आ रहा है बहुत। बहुत मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। ठीक है, जैसे रतन घोर परिश्रमी है। ठीक है, तो यहाँ पर रतन क्या हुआ, रतन यहाँ पे है संज्ञा। अब संज्ञा होने की वजह से रतन क्या है यहाँ पर, विशेष्य। ठीक है, उसके बाद आपका आता है परिश्रमी। परिश्रमी क्या हुआ, विशेषण, विशेषण। ठीक है, और विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, घोर, तो ये घोर क्या हुआ, प्रविशेषण। सबको समझ में आया, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की बताता विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, प्रविशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष। तो सीमा बहुत सुंदर है, यहाँ पर सीमा तो संज्ञा है, अब संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या हो गया, विशेष। बहुत बहुत क्या हो रहा है, प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बताया। विशेषण क्या है यहाँ पर, सुंदर। इस तरह से अपना आपको समझ में आया विशेषण की परिभाषा, विशेष और प्रविशेषण। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विशेषण के, अपना ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन आ रहे हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो अपन सबसे पहले आज कौन सा पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहले अपन लेते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप,
अवस्था आदि का बोध। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग रूप अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग रूप अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत बुद्धिमान बालक है। ठीक है, तो यहाँ पर बालक क्या है? बालक आपके संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द होने की वजह से यह क्या है? विशेष्य है। ठीक है ना। और बुद्धिमान, यहाँ बालक की विशेषता क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान उसका क्या है? गुण। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? विशेषण। अब ये कौन सा विशेषण हो रहा है? गुणवाचक। ठीक है, क्योंकि ये इसमें गुण बताया जा रहा है, इसलिए कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। और यहाँ बहुत लगा है, तो मतलब विशेषण की भी विशेषता बताइए कि वह बहुत ज्यादा गुण है, तो इसलिए बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, रतन बेईमान आदमी है। ठीक है ना। रतन बेईमान आदमी है, तो यहाँ पर आदमी क्या हो रहा है? आदमी यहाँ पर है संज्ञा। ठीक है ना। संज्ञा होने की वजह से ये क्या हो रहा है? विशेष्य। और बेईमान यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जैसे अपन ने अभी गुण, तो गुण का मतलब केवल गुण ही, उसकी विशेषता ही नहीं, गुण में उसके गुण दोष, उसकी अच्छाइयाँ और उसकी बुराइयां दोनों ही आती हैं। तो बेईमान उसका क्या हो रहा है? दोष। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना। कौन सा विशेषण है ये? गुणवाचक विशेषण। क्लियर। अब अपन आते हैं ऐसे और भी कई एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप तीसरा ले लो, काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर कुत्ता क्या हुआ? कुत्ता यहाँ पे संज्ञा है। संज्ञा होने की वजह से ये क्या है? विशेष्य। ठीक है ना। क्या है ये? विशेष्य। और काला, इसका रंग काला है, तो मतलब ये क्या बता रहा है? ये भी उसका रंग किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में। इसलिए ये कौन सा विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। जैसे अब और ले लो अपन, जैसे नंबर 4 पे है, बूढ़ा आदमी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी क्या है? आदमी यहाँ पे है संज्ञा होने के वजह से ये क्या है? विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। और बूढ़ा यहाँ पर किसकी विशेषता बताई है? आदमी की विशेषता क्या है? बूढ़ा। तो ये कौन सा विशेषण हुआ? यहाँ पर ये बूढ़ा क्या हुआ? बूढ़े से हमें पता चला ना, ये इसकी अवस्था बताई जा रही है, बुढ़ापा, जवानी, ये अवस्था है। तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ? गुणवाचक विशेषण। ओके,
अब अपन आगे चलते हैं। नंबर 2 आता है अपना संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में भी दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना? एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है? तो अपन सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के क्या होता है? जिसमें निश्चित संख्या का पता चलता है। पहले अपन लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। जैसे जैसे इस घर में 5 कमरे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर पाँच क्या हो रहा है? 5 किसका बोध करा रहा है? संख्या का। तो ये कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है ना? और कमरे क्या है? संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से ये क्या है? विशेष्य। सबको समझ में आया? इसके बाद अपन आगे लेते हैं जैसे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर कुछ किसका बोध करा रहा है? अनिश्चित। कुछ में 2 भी हो सकते हैं, कुछ में 10 भी हो सकते हैं, कुछ में 4 भी हो सकते हैं, और कुछ में 6 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है? और जबकि बच्चे क्या है? बच्चे हैं संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से ये क्या है? विशेष, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है? और इसी तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे पापा 10 आम लाए। ठीक है? तो 10 आम क्या है? यहाँ पर 10 क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा। तो ये कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना? और आम क्या है? संज्ञा। ठीक? और संज्ञा होने की वजह से ये क्या है? विशेष।
इसी तरह से अगर अपन ये कहते हैं पापा कुछ फल लाए, तो यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, अनिश्चित। यहाँ पर पता नहीं है कुछ में कितने हो सकते हैं, तो यह अनिश्चित है। ये हो गया अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण, ठीक है ना। और फल क्या है, संज्ञा। संज्ञा होने की वजह से ये क्या है, विशेष्य। ठीक है, सबको समझ में आया। जैसे माँ ने कुछ पेंसिलें दी, माँ ने कुछ पेंसिलें दी। अब कुछ में तो 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो आप फिर आगे भूल जाओगे। आज अपन ने कितने विशेषण के 2 प्रकार समझे हैं, पहले तो गुणवाचक और दूसरा संख्यावाचक। अब आगे के अपन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन पढ़ेंगे कौन कौन से, परिमाणवाचक और सारनामिक। चलो, थैंक यू।